तो आ चुका है जेजे के चैप्टर 240। और क्या तुम इस वीक भी यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने का वेट कर रहे थे तो तुम्हारा चूतिया कर चुका है। लेकिन फाइनली यूटा हमें देखने को मिल गया कि वो आखिर गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट के बीच कहाँ था और क्या कर रहा था। लेकिन तुम एक चीज भूल गए हो, केंजाकू वर्सेस ताकाबा की फाइट नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जहां सारे सॉर्सरर गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट के खत्म होने से पहले केंजाकू पर एक अचानक से हमला करने के बारे में चर्चा करते हैं। फिर एंजल पूछती है कि क्या होगा अगर केंजाकू का पक्ष गोजो पर घात लगाकर हमला कर दे। इस पर हकारी का कहना है हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा हमारे हाथों से होगा। फिर एंजल कहती है कि अगर हमने सुकुना के खिलाफ जीत हासिल भी कर ली तब भी केंजाकू को हराना मुश्किल होगा। फिर कुशिकाबे कहता है कि हम केंजाकू को पकड़ सकते हैं और माकी की मदद से उसे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बकवास प्लान है क्योंकि उस समय सुकुना से भी लड़ना पड़ सकता है, इसलिए हमारी ताकत को स्प्लिट नहीं करना चाहिए। और इसीलिए एंजल ने केंजाकू के खिलाफ ताकाबा को भेजने का प्लान बनाया है। नेक्स्ट पैनल में हकारी और कुशिकाबे को एंजल के इस फैसले के ऊपर डाउट होता है कि ताकाबा को भेजना सही होगा या नहीं। लेकिन फिर एंजल कहती है अब मैं जो कहने जा रही हूँ ताकाबा की कर्स टेक्निक के लिए बुरा हो सकता है और ये बात किसी से मत कहना, यहाँ तक कि ताकाबा से भी नहीं। उसकी कर्स टेक्निक है। यहाँ पर आके एंजल कुछ कहती सिंक चेंज हो चुका होता है और यहाँ पर लगता है कि एंजल कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रही थी ताकाबा की कर्स टेक्निक के बारे में। लेकिन तभी पैनल चेंज होता है और हमें वापस से केंजाकू वर्सेस ताकाबा की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ केंजाकू ताकाबा पर अटैक करता है गेटो की कर्स टेक्निक से। लेकिन ताकाबा उस चीज को फनी वे में एंजॉय कर रहा था और हंस रहा था। तभी केंजाकू को ये रियलाइज होता है कि उसकी कर्स टेक्निक कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रही है मेरी कर्स टेक्निक को। इसके बाद ताकाबा केंजाकू के सर में अमेरिकन फ्लैग लगा देता है और इंग्लिश में कहता है यू कांट विन अगेंस्ट मी। फिर केंजाकू को पता चलता है कि ताकाबा की कर्स टेक्निक में ताकाबा जो कुछ भी इमेजिन करेगा वो रियलिटी में तब्दील हो जाएगा, जहाँ पर केंजाकू को रियलाइज होता है कि हजारों साल की जानकारी भी यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन केंजाकू अभी भी कहता है हालांकि मैंने ऐसे किसी खिलाड़ी के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ऐसा है तो कर्स टेक्निक में हमेशा एक नई कमजोरी होती है। और अगले ही पैनल में काफी लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन होते हैं, जहाँ ताकाबा कहता है कि मैंने एक बहुत ही बड़ी कॉमेडियन टूर्नामेंट को जीता था, जिसके बाद वो जापान का नंबर 1 सोलो कॉमेडियन बन गया था। ताकाबा का कहना है कि केंजाकू के चेहरे पर हर जगह मुझे हंसाओ लिखा हुआ है, जहाँ पर ताकाबा वाइफू के ऊपर जोक्स मारता है और ये जोक्स का सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चलता है, जहाँ पर फाइनली केंजाकू ताकाबा पर एक सॉलिड हिट करने में कामयाब हो जाता है। फिर केंजाकू को पता चल जाता है कि ताकाबा की कर्स टेक्निक किस कंडीशन में काम करती है। अगर ताकाबा अपने यूजर के बीच कॉन्फिडेंस पैदा कर सकता है तभी वो प्रॉपर काम करेगा, पर ताकाबा को इससे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन ताकाबा केंजाकू पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है चुप रहो, तू वो है जो कभी स्टेज पर नहीं गया और तुझे मेरे जोक्स फनी नहीं लगते तो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ताकाबा कहता है चल एक गेम खेलते हैं, जो हंसा वो हार जाएगा। और ये कहते ही ताकाबा फनी सा चेहरा बनाने लगता है, लेकिन केंजाकू तो इसका बाप निकला, वो इससे भी ज्यादा फनी चेहरा बना लेता है। और ये देखने के बाद ताकाबा को हंसी आ जाती है और केंजाकू उसका मुंह तोड़ देता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है और ताकाबा अपने कॉन्फिडेंस को खोने लगता है। वो सोचता है कि क्या केंजाकू मुझसे ज्यादा फनी है। फिर ताकाबा खुद को इनकरेज करने की कोशिश करता है, ठीक है मैं भी फनी हूँ, मैं फनी हूँ। तभी ताकाबा हिजुनोके की डेड बॉडी को देखकर फिर से कॉन्फिडेंस खोने लगता है। फिर केंजाकू ने ताकाबा को धमकी देते हुए कहा क्या हुआ हंसो, तुम तो एक कॉमेडियन हो ना। जहाँ पर ताकाबा सोचता है ये कोई हंसने का टाइम नहीं है और वो अपना कॉन्फिडेंस को लूज करते जाता है, जहाँ ताकाबा खुद अपने आप पर शक करता है कि क्या मैं कॉमेडियन हूँ भी कि नहीं। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है और हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यूजी वर्सेस सुकुना की फाइट देखने को। लेकिन गेके अकुतामी कुछ बड़ा गेम खेल रहे हैं। लेकिन भाई तुम लोग गोजो के वापस आने का वेट कर रहे हो, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि क्यों गोजो इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाला है। तो इस टॉपिक पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन तुम्हें जानना है कि यूजी सुकुना के खिलाफ कौन कौन से नई पावर्स को लेकर आएगा, तो तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा, तब तक के लिए सायोनारा।